हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम भूगोल 12th का लेकर आए हुए हैं, जिसमें पहला बुक शुरुआत करने जा रहे हैं मानव भूगोल। ठीक है, तो हमने आपसे वादा किया था कि बृहस्पति, शुक्र, शनि, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन आपका जियोग्राफी चलेगा और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपका पॉलिटिकल साइंस चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हम अपने चलते हैं लेक्चर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल भूगोल क्या है। ठीक है दोस्तों, हम फर्स्ट ईयर पढ़े, आप सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमने देखा भौतिक भूगोल को, ठीक है, और वही सेकेंड ईयर 12 में हम मानव भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है? भूगोल हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह उसके भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण स्थानों और उनके बीच की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है भूगोल? भूगोल क्या है? पृथ्वी की सतह पर उसके भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण, ठीक, सांस्कृतिक वातावरण, स्थानों और उनके बीच के अंतःक्रियाओं का अध्ययन क्या है? भूगोल है। ठीक है दोस्तों, भूगोल की 2 शाखाएं हैं। भूगोल की बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य 2 शाखाएं हैं। भूगोल की मुख्य 2 शाखाएं। ठीक है, ठीक, 2 शाखा कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं भौतिक भूगोल, और दूसरे को बोलते हैं मानव भूगोल। ठीक है, ठीक।
भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक, भौतिक भूगोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल, आइए भौतिक भूगोल को देखते हैं। यह भौतिक भूगोल क्या है? यह पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियां, जलवायु, मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करता है। ठीक है, ठीक। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल में यह पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं, ठीक है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियां, जलवायु, मिट्टी और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करता है। ठीक है, कुल मिला जो कि हम कह दें ये कि भौतिक भूगोल में प्रकृति ने जिसको बनाया उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं जिसको भगवान ने बनाया उसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसको प्रकृति ने बनाया उसको हम क्या कह सकते हैं? भौतिक भूगोल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर 11th क्लास में। हम लोग 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा था, भौतिक भूगोल को। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए भौतिक भूगोल के जनक कौन है? ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है? तो आप लिखेंगे भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल के जनक पॉलीडोनियम। कौन है? पॉलीडोमियन। ठीक है, पॉलीडोनियम। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? भौतिक भूगोल के जनक हैं। भौतिक भूगोल के जनक हैं। अब आते हैं बाबू, हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल क्या है? ठीक, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल यह अध्ययन करता है कि यह अध्ययन करता है कि मनुष्य कैसे रहते हैं। मनुष्य कैसे रहते हैं। ठीक, काम कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक, अपनी संस्कृति
संस्कृतियों और अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण कैसे करते हैं और अपनी भूमि का उपयोग कैसे करते हैं ठीक है। तो मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव भूगोल यह अध्ययन करता है कि मनुष्य कैसे रहता है, कैसे काम करता है, अपनी संस्कृति कैसे बनाता है, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संचालित करता है। ठीक है, ठीक, अपनी जो भूमि मिला है उसका उपयोग कैसे करता है। ठीक है, तो ये किसमें अध्ययन किया जाएगा? ये किया जाएगा मानव भूगोल में। पर्यावरण का भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाएगा? जलवायु का अध्ययन किया जाएगा, मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाएगा, ठीक, नदियां का अध्ययन किया जाएगा, पर्वतों का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाएगा? मानव भूगोल में यह अध्ययन किया जाएगा कि मानव रहता कैसे है। ठीक है, कैसे अपने भोजन का व्यवस्था करता है। ठीक है, भूमि का उपभोग कैसे करता है। ठीक है, ठीक, पारिस्थितिक तंत्र को अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संचालित करता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये होगा मानव भूगोल में। ठीक है, ठीक, तो हमने ये समझ लिया। ठीक, ठीक बाबू, अब आते हैं हम कि एक टॉपिक लेकर हम इसको अब देखते हैं। भौतिक भूगोल के जनक कौन कौन लोग हैं। ठीक है, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक कौन कौन हैं। ठीक है, आइए, ठीक, एक है इरेटोस्थनीज। कौन है? स्थनीज। ठीक है, इसमें यहाँ पे हिंदी में ई लिखा जाता है और यहाँ पे ए लिखा जाता है। ठीक है, ठीक, तो इरेटोस्थनीज क्या है? ठीक, इरेटोस्थनीज है ये, इन्होंने क्या दिया था? जियोग्राफी शब्द दिया था। इन्होंने क्या दिया था? जियोग्राफी शब्द। जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी शब्द इन्होंने दिया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, ठीक, यह प्राचीन कालीन भूगोलवेत्ता है, यह प्राचीन कालीन भूगोलवेत्ता है, भूगोलवेत्ता है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। इन्होंने पृथ्वी की परिधि
परिधि की गणना की थी, परिधि की गणना की थी। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज, ठीक ठीक है, इन्होंने किसकी गणना की थी, या इरेटोस्थनीज, इन्हें शुद्ध भूगोल का पिता कहा जाता है, इन्हें शुद्ध भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक, तो हमने 3 बातें जाना। ज्योग्राफी, जो इरेटोस्थनीज है, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया। ठीक, इन्होंने क्या दिया, ज्योग्राफी शब्द दिया। ठीक ठीक है, ये प्राचीन कालीन विचारक हैं। ठीक, इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। क्या कहा था, इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना इन्होंने की थी, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, इन्हें शुद्ध भूगोल का पिता माना जाता है। तो कोई पूछ देगा कि शुद्ध भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को। ठीक है, कोई समस्या? चलिए आते हैं हम हिकैटियस। हिकैटियस हिकैटियस हिकैटियस, इन्हें भी भूगोल का पिता कहा जाता है, इन्हें भी भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जेन्स पीरियड में जेम्स पीरियड नामक पुस्तक में पृथ्वी का पहला व्यवस्थित भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो हिकैटियस ने क्या किया था, इन्हें भी भूगोल का पिता माना जाता है, हिकैटियस को भी भूगोल का भी पिता माना जाता है, क्योंकि इनकी एक पुस्तक है जेन्स पीरियड्स। ठीक है, जेन्स पीरियड में इन्होंने पृथ्वी का पहला व्यवस्थित वर्णन किया था। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि पृथ्वी का पहला व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था, तो हिकैटियस ने। किसने किया था, हिकैटियस ने। ठीक है, तो पृथ्वी की पहला व्यवस्थित भौगोलिक का वर्णन किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक, तो 2 भूगोल के जनक हो गए, एक इरेटोस्थनीज, दूसरे हिकैटियस। ठीक है, इरेटोस्थनीज को शुद्ध भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जियोग्राफी शब्द दिया था। ठीक, इन्होंने जियोग्राफी शब्द दिया था। इन्हें, ये प्राचीन कालिक विचारक हैं। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। लेकिन हिकैटियस को भी भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का व्यवस्थित रूप इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, व्यवस्थित रूप किसने प्रस्तुत किया था, हिकैटियस ने। ठीक है दोस्तों, आते हैं तीसरा आते हैं, तीसरा है हमबोल्ट।
ठीक है। ये आधुनिक भूगोल के पिता हैं। इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट विचारक हैं रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है। तो जो मानव भूगोल के पिता हैं, मानव भूगोल के पिता जो हम बुक पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे 12th की बुक मानव भूगोल के पिता, तो मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल हैं। तो मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता, ठीक है, मानव भूगोल के पिता। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे विचारक के नाम। ठीक, हिकैटियस एक बार रिवीजन करा देते हैं। इरेटोस्थनीज को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इनको मानव भूगोल का पिता? ठीक है, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी, पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। ठीक है, इसलिए मानव भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज प्राचीन काल विचारक हैं। ठीक है, इन्हें शुद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है। दूसरे विचारक का नाम क्या है? हिकैटियस। हिकैटियस ने पहली बार पृथ्वी का व्यवस्थित भौगोलिक का वर्णन किया था। ठीक है, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की किसने किया था? हिकैटियस ने किया था। किसने किया था? हिकैटियस ने किया था। इसलिए इन्हें भी भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? हमबोल्ट। कौन है? हमबोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेडरिक रेटजेल, ये जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल, उनके पिता कहलाते हैं। मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कौन किसके पिता हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी हमने शुरू नहीं किया है मानव भूगोल, यह भी भूगोल का हम डिफिनेशन दे रहे थे। ठीक है, ठीक, तो थोड़ा सा डेमो देख लीजिए हमको पढ़ना क्या है। ठीक, हम पहले जानेंगे पहला मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल क्या है? ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीन विचारधारा। ठीक है, चौथा मानव भूगोल के तीन विचारधारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला विचारधारा है नियतिवाद। क्या है? नियतिवाद। ठीक,
दूसरा है संभववाद, संभववाद। और तीसरा है नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। ठीक है दोस्तों, पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 टॉपिक है। ठीक, यह 5 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पहला है, कल सेकंड लाएंगे, परसों थर्ड लाएंगे, शनिवार को थर्ड लाएंगे और शनिवार को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने देखा भूगोल क्या होता है। ठीक है, ठीक, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है हमने देखा। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि पिता किसके कौन पिता हैं, भूगोल के पिता कौन है। ठीक है, मानव भूगोल के पिता कौन है, आधुनिक पिता कौन है। ठीक है, हमने ये इसका जिक्र किया। ठीक है दोस्तों, तो आज का बस इतने तक। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। जो भी बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनको हम निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, आए हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, आप कमेंट में बताएं, आप कमेंट में अगर बताएंगे कि लेक्चर आपको कैसा लगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे और अधिक हम देंगे आपको। ठीक है, इससे अच्छा बना के देंगे। आप कमेंट में कोई भी चीज़ ना आए, आप कमेंट में लिखिए कि सर ये हमको नहीं आया, हम आपको शॉर्ट वीडियो बना कर दे देंगे।